दो। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया। जो दीन की तालीम लेते थे बच्चे, उस दीन की तालीम को हमने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। अरबी, फारसी, उर्दू विश्वविद्यालय बनाए हमने। 550 एकड़ में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है। और देश का वो 22 जिले जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और धर्म के नाम पर पिछड़ा रखा गया, ऐसे 22 जिलों की सूची बनाई। और उस सूची के अनुसार हर जिले में, हर गांव में बेसिक स्कूल शुरू किए। उस हर जिले में, हर गांव में महाविद्यालय शुरू किए। उस जो बाबा साहब ने लड़ झगड़ कर, त्याग, तपस्या, बलिदान करके 4 बच्चों को खोकर, अपनी पत्नी रमाबाई को खोकर जो अधिकार दिया, वो अधिकार हमने सचिंदर सिंह को दे दिया, उनको विधायक बनाया। भैया तुम नेतागिरी करो, हम ठीक है, हम अपनी गंदी और मलिन बस्तियों में ठीक है, ये बोलकर आप लोगों ने वोट सचिंदर सिंह को दिया। दूसरी बार मौका मिला तो आपने मौका किए वोट का अधिकार किसको दिया? मनोज यादव को दिया। और मनोज यादव के बारे में आपको बता दें, ये विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर जो है, ये अल्पसंख्यक वोटर जिनके 34 पंचायत में एक मुखिया नहीं बन पा रहा है, ये वोट निर्णायक है। इनका वोट निर्णायक है, ये बताएंगे कि कौन विधायक बनेगा। साथियों, उनका एक मुखिया 34 पंचायत में नहीं बन पा रहा है। वो मुस्लिम समाज के जब कोई नेता, रजिया खातून जेडीयू से चुनाव लड़ती है, तो मुस्लिम लीडरशिप को रोकने के लिए यहाँ पर मनोज यादव साइकिल पर सवार होते हैं। तो ये आपने जिसको वोट का अधिकार, आपको वोट का अधिकार आपके मान सम्मान के लिए था, आपने वो वोट का अधिकार कभी आपने जेडीयू को दे दिया, कभी आपने आरजेडी को दे दिया, कभी आपने भाजपा को दे दिया। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब तक हम दूसरों के भरोसे पर रहेंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, दूसरों की ही बात मानते रहेंगे, दूसरों के भरोसे पर चलते रहेंगे, दूसरे के झंडे को अपना झंडा कहेंगे, दूसरे के चुनाव चिन्ह को हम अपना चुनाव चिन्ह कहेंगे, दूसरे के नेता को अगर हम अपना नेता कहेंगे और अगर अपना नेता नहीं पहचानेंगे, साथियों, हमारी समस्या खत्म होने वाली नहीं है। हमारी समस्या खत्म होने वाली नहीं है। इस देश में आपको वोट का अधिकार आपके बाल बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मिला है। हम जब अपने दलित बस्तियों में जाते हैं, जब हम अल्पसंख्यकों के अति पिछड़ों के बस्ती में जाते हैं, और जब हम वोट का हम कहते हैं कि भाई हाथी को वोट देना है, चांद बाबू को वोट देना है, तो हमसे महिलाएं कहती है हाथी कथी देती है। हमसे महिलाएं कहती है हाथी कथी देती। अरे हाथी क्या देता है और क्यों हाथी को वोट देना चाहिए, ये महिलाएं हमसे कहती है। और हम भी थोड़ा थोड़ा भोजपुरी सीख गए, हम भी थोड़ा थोड़ा आपकी भाषा सीख गए। हम कहते हैं हाथी अफसर देती, हाथी आपके बाल बच्चों को अफसर बनाती, और ये आपके हक अधिकार की लड़ाई बा, आपके बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हाथी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं 4 बार सरकार बनाई साथियों। बाबा साहब के त्याग, तपस्या, बलिदान का हमने ऐसा कर्जा चुकाया कि बाबा साहब की सैन्य बेटी बहन मायावती जी को एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज आप हमारे यूपी में आइए, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के घर में हर बेटा बेटी पढ़ी लिखी है, हर बेटा बेटी पढ़ी लिखी है। आज के तारीख में बहुजन समाज के अंदर जो मान सम्मान आया है उत्तर प्रदेश में, साथियों, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है, बहन मायावती जी की देन है, मानवर कांशीराम साहब की देन है। जब हमारी सरकार बनी, मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी के झंडे को देखते हैं तो कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ दलित पिछड़ों की पार्टी है। हम बताना चाहते हैं कि ये दलित पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की पार्टी है।
जब हमारी सरकार बनी तो हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम किया, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज, जो मुस्लिम समाज लगातार कई दिनों से, कई सालों से कांग्रेस के साथ तो चला वोटर बनकर, लेकिन उसको लीडर नहीं बनने दिया। उसको लीडर बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 3 जून 1995 को जब पहली बार हमारी सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, साथियों देश में कहीं पर भी अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए कोई विभाग नहीं बनाया गया था। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी पहली बार, और सबसे पहले देश के अंदर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो कि माइनॉरिटी के हक अधिकारों की बात करे, उनके उत्थान के लिए पॉलिसी बनाए, उनके उत्थान के लिए अच्छे फैसले ले। ये देश में इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, हमने अपने प्रदेश में बनाया। इसी के साथ आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया। हमने हमारी पार्टी के समय में हज हाउस का निर्माण किया। हमने सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल ही नहीं बनाया, हमने मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल ही नहीं बनाया, हमने हज हाउस का भी निर्माण किया है। और आपको पता है प्रदेश के अंदर हज पर जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। इतना ही नहीं, जो मदरसों के रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कठिन किया गया था, उस पूरी प्रक्रिया को बहन कुमारी मायावती जी ने आसान बनाया। उर्दू अनुवादकों की भर्ती स्कूलों में कराई, उन्हें पक्की नौकरी दी। जो दीन की तालीम लेते थे बच्चे, उस दीन की तालीम को हमने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। हमने जहां जिन मदरसों में सिर्फ दीन की तालीम होती थी, वहां हमने प्रोफेशनल एजुकेशन दिया, उसे ITI और पॉलिटेक्निक से जोड़ दिया, ताकि वह अपने धर्म के ज्ञान के साथ साथ वह अपनी अच्छी स्किल भी प्राप्त करे और वो इंजीनियर बने। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने पहली सरकार जब बनी तो जो हालत आज यहाँ पर दलितों की है, और ये कहा जा रहा है, खुद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ 100 में से 3 ही बच्चे, 100 में से 3 ही दलित बच्चे इंटर पास होते हैं। साथियों, 1995 की बात बता रहे हैं, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में भी 100 में से 3 ही बच्चे 10वीं पास होते थे। अल्पसंख्यकों के बच्चों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे 100 में से 3 ही पास होते थे, और 97 बच्चे पंचर बनाने का काम करते थे, 97 बच्चे किसी दुकान में होटल में काम करते थे। बहन मायावती जी ने जब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया साथियों, तो उसमें बहन मायावती जी को समझ में आया आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमने सबसे पहली सरकार में 8वीं तक स्कॉलरशिप देने के लिए फंड निर्माण किया, 8वीं तक पहले वजीफा देने का काम किया। जब दूसरी बार सरकार बनी, उसका बजट बढ़ाया और 10वीं तक कर दिया। जब तीसरी बार सरकार बनी साथियों, तो हमने उसे ग्रेजुएशन तक बढ़ाया, और जब चौथी बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो हमने 4 गुना मुस्लिमों के लिए कल्याण विभाग का फंड बढ़ाया, और उसको PhD तक उसे आगे बढ़ाया। आज जो अल्पसंख्यकों की स्थिति आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वो जो पढ़ाई लिखाई में देखने को मिल रहा है, जो एजुकेशन स्तर पे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, वो किसी अखिलेश यादव की देन नहीं है और किसी योगी आदित्यनाथ की देन नहीं है, वो हमारी शेर की बहन कुमारी मायावती जी की देन है। साथियों, हमारी सरकार में हमने कांशीराम आवास बनाए, और ये कांशीराम आवास बनाकर हमने एक बेडरूम के 2 बेडरूम के फ्लैट आवंटित किए। फ्लैट दिया, हमने नहीं पूछा कि आपके पास
नहीं। आज हम बिहार में देख रहे हैं इंदिरा आवास के लिए हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारा समाज परेशान है। और वो जो झोपड़ी बनाकर रहता है, और ये जो 4-5 दिन बारिश आई, उस बारिश में हमने देखा कि जमीन पर पैर आप नहीं रख सकते, इतनी भीगी हुई और इतनी गीली जमीन रही। और ऐसी ठंडाई में बाल बच्चे महिलाएं पूरा का पूरा परिवार वहां पर रह रहा है। और जब हमने सरकार बनाई तो माननीय कांशीराम साहब के सम्मान में साथियों जब फ्लैट दिए तो शहरों में, ये शहरों के सभी समाज के लोगों को दिया, दलितों को दिया, आदिवासियों को दिया, पिछड़ों को दिया, अति पिछड़ों को दिया, अल्पसंख्यकों को दिया। यही गांव में जब हमने इस योजना का काम किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में अम्बेडकर ग्राम योजना हमने चलाई। और ऐसे में गांव के लोगों को भी ये नहीं पूछा जमीन है कि नहीं, ये नहीं पूछा जगह है कि नहीं, प्लॉट है कि नहीं, हमने सबको घर बना कर दिया, वहाँ अच्छा पानी दिया, वहाँ अच्छी सड़क दी, वहाँ अच्छी बिजली दी। और इतना ही नहीं, हम आपको बताएं हमारा समाज मजलूम है, हमारा समाज मजदूरी करता है और ज्यादातर खेत में मजदूरी करता है। किसान मजदूर समाज के लोग हम लोग हैं। और जब हमारे लोग किसी बड़े लोगों के घर पर खेती किसानी का काम करने जाते हैं और जब दिहाड़ी मजदूरी मांगते हैं तो ऐसे में हमारे लोगों को पीटा भी जाता था, हमारे लोगों को पीटा जाता था। ये कहा जाता था कि तू नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, तू मुझसे कैसे दिहाड़ी मांग सकता है। साथियों, हमारा बंदा, हमारा समाज का आदमी, हमारी समाज की महिला रात भर दिन भर किसी के खेत में काम कर सकती है, लेकिन मजदूरी नहीं मांग सकती थी। इतना बड़ा जातिवाद और इतना अत्याचार हमारे उत्तर प्रदेश में होता था। बहन मायावती जी को पता चला कि हमारे लोग किसान मजदूर हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है, तो बहन मायावती जी ने कहा, खबरदार मेरे समाज के लोगों, अगर किसी के खेत जोतने चले गए, अगर किसी का खेत जोतने चले गए, बहन जी ने 3-3 एकड़ के पट्टे काटे और सबको खेती बांट दी, कहा अपनी अपनी खेती करिए, अपनी अपनी खेत जोतिए, इसके उसके खेतों में जाना नहीं है, किसी की गुलामी करनी नहीं है, किसी से मजदूरी दिहाड़ी के लिए मार खाना नहीं है और अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करना नहीं है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने हर कदम पर फैसले लिए हैं। साथियों, आपको बताएं, इस्लाम इस देश के अंदर ईमानदारी, इंसानियत का संदेश, ईमानदारी और इंसानियत का पैगाम लेकर आया, लेकिन उस धर्म को बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में अधिकार तो दिए, लेकिन इस देश की मनुवादी व्यवस्था अल्पसंख्यकों की नहीं हुई। इसी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी तो हमने अरबी, फारसी, उर्दू विश्वविद्यालय बनाए, हमने बुद्धा के नाम पर बनाया गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, 550 एकड़ में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है और देश का हर कोई भी कोर्स, कोई भी डिग्री आप वहाँ पढ़ सकते हैं। वैसे ही बहन कुमारी मायावती जी ने उर्दू, फारसी और अरबी के लिए, इस भाषा को सीखने के लिए और इस भाषा में अच्छी तालीम हासिल करने के लिए उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाए, जिनका नाम माननीय कांशीराम साहब के नाम से दिया था। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने अस्पताल बनाए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, कॉलेज बनाए। 22 जिलों को बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के अनुसार उन्हें सूचीबद्ध किया, वो 22 जिले जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और धर्म के नाम पर पिछड़ा रखा गया, ऐसे 22 जिलों की सूची बनाई और उस सूची के अनुसार हर जिले में, हर गांव में बेसिक स्कूल शुरू किए, उस हर जिले में, हर गांव में महाविद्यालय शुरू किए, उस हर जिले में बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा और रोजगार के लिए काम किए। सबसे पहले आपको ये बताएं कि सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बहन कुमारी मायावती जी ने 1995 से काम शुरू किया, जिसका फल आज उत्तर प्रदेश देख रहा है।
और जो काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ उसका नतीजा है। साथियों, आपके पास मौका आया है, आपके पास यह मौका आया है। 5 साल में हर बार मौका आता है, लेकिन हम इसको उसको नेता बनाने के चक्कर में किसी का भी नेता बना देते हैं और अपनी समस्या को बनाए रखते हैं। साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपसे ये कहने आए हैं कि अब हम किसी के भरोसे, किसी की बैसाखी पर नहीं चलना चाहते। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, संसद चलो, अपने पैरों पर चलो, इसके उसके भरोसे पर चलोगे तो वो आपको कहीं पर भी छोड़ देगा। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि अपने पैरों पर चलना है, तो साथियों अब पटना चलना है। इसके उसके भरोसे पर चलोगे, आप मनोज यादव, सचिंदर सिंह के भरोसे पर चलोगे, वो आपको पटना तक नहीं लेकर जाएंगे, यही गायघाट मुजफ्फरपुर में भुला देंगे, गायघाट मुजफ्फरपुर में भुला देंगे और आपको आगे तक नहीं लेकर जाएंगे। आपको एक बार फिर नेता मिला है साथियों, चांद बाबू के रूप में बहुजन समाज के लोगों आपको नेता मिला है, जिन्हें बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के चलते एक बाबा साहब का नीला झंडा लेकर एक मुसलमान आदमी चल रहा है। इस नीले झंडे को सीने से लगाना किसी कम जिगर वालों का काम नहीं है। जिसके पास जिगर होता है, जिसके पास जिगर होता है, जिसके पास हिम्मत होती है, जिसके पास जुनून होता है, जिसके पास मकसद होता है, वही बाबा साहब के नीले झंडे को अपने सीने से लगाता है, वही बाबा साहब के हाथी पर सवार होता है और ऐसा जिगर वाला नेता आपको मिला है। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, ये बहुजन समाज के समीकरण में दलित आता है, आदिवासी आता है, पिछड़ा आता है, अति पिछड़ा आता है, अल्पसंख्यक आता है, और ये तमाम बहुजन समाज के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि साथियों, इस बार कोई भूल नहीं, इस बार